हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया अकाउंटिंग का, हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। आज हम बात करेंगे फंक्शंस की। इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि काफी कुछ चीजें पहले जो पढ़ी हैं वैसी ही हैं, बस एक दो चीजें नहीं है। देखो फिर क्या क्या होते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फंक्शंस में सबसे पहला सेम है, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सिस्टमेटिक तरीके से बनाना, जो कि हम रिकॉर्ड करते हैं उनको क्लासिफाई करते हैं, उसी चीज को सिस्टम में बनाना कहते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अकाउंटिंग क्या करती है, क्या फंक्शन है इसका, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड क्रिएट करना। नेक्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो मेन अकाउंट आते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मदद करता है प्रॉफिट या लॉस निकालने में, और बैलेंस शीट मदद करती है असेट्स और लायबिलिटीज का पता करने में। इनको हम आगे डिटेल्स में भी पढ़ने वाले हैं। तो अभी इतना जान लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो एट द एंड ऑफ द ईयर बनाई जाती हैं, ताकि हम पूरे अपने बिजनेस के बारे में जान सके, प्रॉफिट लॉस के बारे में और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। ठीक है, तो थर्ड है हमारे पास मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। ये थोड़ा अलग है और नया है और इंपॉर्टेंट है। लीगल रिक्वायरमेंट्स कौन सी, टैक्स से रिलेटेड भी हो सकती है और अदर्स भी हो सकती है। लीगल रिक्वायरमेंट्स सारी मीट करने के लिए हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड होना चाहिए, वरना अगर कोई भी इल्जाम लगाता है कि तुमने कोई घोटाला किया, घपला किया, अगर रिकॉर्ड्स हैं तो सब कुछ क्लियर है ना। और टैक्स के हिसाब से भी सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए आपके पास, तभी आप एक्यूरेट टैक्स भर पाओगे। लॉ भी यही कहता है कि आपके पास अगर अकाउंटिंग पूरा रिकॉर्ड नहीं है तो आप लॉफुल नहीं माने जाते। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग करते हैं। ये भी इसका एक फंक्शन है, लीगल रिक्वायरमेंट को मीट करना। फोर्थ है कम्युनिकेटिंग टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब कम्युनिकेट करना, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, यूजर्स को हम अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, किसी भी तरीके का यूजर हो। और लास्ट आता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हेल्प तो हम करते ही हैं, अकाउंटिंग की इसीलिए जाता है कि मैनेजमेंट को भी हेल्प हो सके। हम उनको सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि यूजर्स को हम देते हैं इंफॉर्मेशन, वैसे ही मैनेजमेंट को भी हम हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके फंक्शंस। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में जाना कि अकाउंटिंग कैसी होती है, फंक्शंस में जाना अकाउंटिंग क्या करती है, और ऑब्जेक्टिव में जाना अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं। तो अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, क्योंकि हर चीज में कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां होती हैं। तो अब हमें देखना है इसमें क्या अच्छी चीजें हैं और क्या बुरी चीजें हैं। तो अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, क्या क्या फायदे हैं अकाउंटिंग के। बहुत सारे फायदे हैं, पूरे 9 हैं, इससे भी ज्यादा ही है, लेकिन हम 9 तक ही गिनते हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अकाउंटिंग हमें मदद करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकालने में, अपने बिजनेस के बारे में जानने में मदद करता है। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही हुआ, क्योंकि अगर हम बिजनेस के बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं जानते तो हम अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, है ना। ये तो बहुत जरूरी है। सेकंड की बात करें, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ये पॉइंट फिर से रिपीट हो गया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर जगह है। मैनेजमेंट को हम असिस्ट करते हैं। अकाउंटिंग का क्या फायदा है, हम मैनेजमेंट को मदद कर सकते हैं उनके कामों में। हम बता सकते हैं कि इस तरीके से अब तक चलता आ रहा है, ऐसे चल रहा है, इससे फायदा हो रहा है, इससे नुकसान हो रहा है। तो मैनेजमेंट अपने जो भी काम है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, रिप्लेसेस मेमोरी। अब अगर मैं नॉर्मल भी एक शॉप की बात करूं, वहां पे उन्होंने कुछ परचेज किया, कुछ सेल किया, कुछ उधार दिया, सब कुछ तो याद नहीं रह सकता ना, तो क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं। अकाउंटिंग का भी तो यही काम है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर लेता है, इसलिए क्या हुआ, मेमोरी को रिप्लेस कर दिया जाता है। हमें याद नहीं रखनी पड़ती इतनी सारी चीजें। कोई बड़ा बिजनेस है तो इतने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, याद तो हो ही नहीं सकते वो। इसलिए अकाउंटिंग का एक और बेनिफिट है कि मेमोरी को रिप्लेस करके हम सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट बात करते हैं, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी में मदद करता है। अब अगर मान लो अभी 2020 में मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं और 2019 में भी मैं वही बिजनेस कर रहा था, तो अगर मैंने अकाउंटिंग की होगी 19 में, तो मैं वो सब कुछ देख के पता लगा सकता हूं ना कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कंपेयर कर सकता हूं कि 2019 में क्या हाल था मेरा और 2020 में क्या है, उस टाइम प्रॉफिट कितना था या अब प्रॉफिट कितना है ना। ये तो हो गया मेरे ही बिजनेस का, पुराने से अब तक का। यहां तक कि मैं सेम बिजनेस का किसी दूसरे बंदे का भी तो देख सकता हूं। जैसे कि मैं भी मान लो एक शॉप चला रहा हूं, मोबाइल की शॉप चला रहा हूं, एक और बंदा भी मोबाइल की शॉप चला रहा है, मैं अपना प्रॉफिट भी देख सकता हूं, उसका प्रॉफिट भी देख सकता हूं।
है ना, क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बड़ी बड़ी कंपनीज की अवेलेबल होती है। तो सबसे बड़ा फायदा होता है कंपेरेटिव स्टडी का। हम कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा क्या हाल है, पहले से बेहतर है या किसी और के मुकाबले कैसा है ना। तो उससे हमें मदद मिलती है इंप्रूव करने की। तो क्या फायदा हुआ, फैसिलिटेट्स कंपेरेटिव स्टडी, कंपेरेटिव स्टडी में मदद करता है अकाउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट, फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। जो भी हमारी टैक्स लायबिलिटीज होती है उसको सेटल करने में मदद करता है, क्योंकि टैक्स के लिए हमें सारा रिकॉर्ड तो होना चाहिए हमारे पास कि कितना हमारी इनकम है, कितना बन रहा है सारा कुछ, तो उसी के अकॉर्डिंग तो हम टैक्स को पूरा भर पाएंगे सही से। और सारी एडजस्टमेंट भी क्लियरली होनी चाहिए, तभी हम एक्यूरेट इनकम पे पहुंच पाएंगे, अपने एक्यूरेट प्रॉफिट या लॉस जो भी है उस पर पहुंच पाएंगे। तभी हम क्या कर पाएंगे, अपनी टैक्स लायबिलिटी को फुलफिल कर पाएंगे। तो अकाउंटिंग हमें इसमें भी मदद करता है, क्योंकि इसके बिना तो हो नहीं सकता। टैक्स कैसे पता चलेगा कितना भरना है अगर हमें यही नहीं पता हमारी इनकम कितनी है, जो कि अकाउंटिंग से ही पता चलता है। तो ये भी फायदा हो गया अकाउंटिंग करने का। नेक्स्ट देखो, फैसिलिटेट लोन्स। लोन एक ऐसी चीज है जो मैक्सिमम बिजनेस आजकल लोन पर ही चलते हैं। क्यों, क्योंकि कभी भी उनको बिजनेस को थोड़ा सा भी एक्सपेंड करना होता है तो उन्हें लोन लेना पड़ता है। यहां तक कि बिजनेस के स्टार्टिंग में भी लोन लेना पड़ता है लोगों को, है ना। तो अब मान लो एक बिजनेस चल रहा है, उसको लोन लेना है, उसको लोन क्यों देगा बैंक, पहले पता करेगा कि क्या हालात है उस बिजनेस के, कि ये वापस पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्योंकि यहां बिजनेस के पर्पज से लोन मिल रहा है तो पता होना चाहिए बिजनेस कैसा चल रहा है। तो वो तो अकाउंटिंग ही बता सकती है सिर्फ। तो अकाउंटिंग से ये फायदा होता है, अगर हमने सारे रिकॉर्ड सही से मेंटेन कर रखे हैं तो उन रिकॉर्ड्स के बेसिस पे हमें लोन मिलते हैं। हमेशा जब भी लोन कोई बिजनेस लेने जाएगा तो उसके पिछले 3 साल के रिकॉर्ड मांग लेता है कि हाँ कैसा कैसे चल रहा था वो दिखा दो। ठीक है, तो क्या होता है, अकाउंटिंग हमें और किस चीज में मदद करती है, लोन लेने में। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एविडेंस इन कोर्ट। अब लड़ाइयां तो बहुत होती है आज के टाइम पे, लड़ाइयां होती है ना, बिजनेस में भी होती है। मान लो किसी ने सामान खरीदा और पैसे नहीं दिए और बाद में बोल रहा है मैंने तो दे दिए थे पैसे। बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स होती हैं, कोई भी डील करके फिर बाद में मुकर जाए, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है तो ये मेरी बहुत मदद करेगा। क्यों, क्योंकि ये एविडेंस माना जाता है कोर्ट में, ये प्रूफ माना जाता है कि हाँ ये रिकॉर्ड में कर रखा है तो ये रिकॉर्ड सही है। समझ में आया, क्योंकि एविडेंस जैसे ही माना जाएगा। जैसे मान लो कोई भी नॉर्मल शॉप पे भी अगर मैं कहूं झगड़ा हो गया है तो वो क्या प्रूव करेगा, वो कहेगा नहीं मैं सही हूं, वो कहेगा मैं सही हूं, कोई प्रूफ नहीं है ना। लेकिन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड्स होते हैं, दोनों पार्टीज के पास रिकॉर्ड होंगे, उसके पास अपना रिकॉर्ड होगा, इसका अपना होगा, तो दोनों रिकॉर्ड को मैच किया जाएगा। जहां पे प्रॉब्लम आ रही होगी उसके रिगार्डिंग फिर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, है ना। तो उससे भी क्लैरिटी के लिए कई सारे वाउचर्स एंड बहुत सारी चीजें होती है हमारे पास जिससे हम रेफर कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखो अकाउंटिंग और किस चीज में मदद करता है, और क्या फायदा है अकाउंटिंग करने का, कि ये एविडेंस बन जाता है कोर्ट में, बहुत मदद होती है। नेक्स्ट देखो, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अब बात आ रही है जब बिजनेस को मुझे बेचना पड़ जाए। अब तक तो मैं बिजनेस चला रहा था तो बहुत सारे काम आ रहे थे, यहां तक कि बिजनेस बेचने में भी अकाउंटिंग बहुत मदद करता है। क्यों, क्योंकि जब हम बिजनेस बेचेंगे हमें पता होना चाहिए उस बिजनेस की वैल्यू कितनी है। बिजनेस की वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सामान जितना बिजनेस के पास है उसकी वैल्यू कितनी है, और भी बहुत सी चीजें होती है। मान लो एक दुकान है जो बहुत कम चलती है, बहुत कम वहां पे कस्टमर्स हैं और सामान उसके पास है 1 लाख का। अब वो जब बेचने जाएगा तो वो 1 लाख में बेच देगा। लेकिन एक दुकान है जो बहुत अच्छी चलती है, बहुत ही अच्छी चलती है, और उस दुकान में सामान अभी सिर्फ 80,000 का है लेकिन उसके कस्टमर्स बहुत सारे हैं। तो जब वो बेचने जाएगा तो क्या सिर्फ 80,000 में बेच देगा? क्या वो ये नहीं बोलेगा कि यार यहाँ कस्टमर बहुत आ रहे हैं, मैं तो 1 लाख में बेचूंगा, खरीदनी है तो खरीदो। होता है ना कि जब रोड पे जो दुकान होती है वो ज्यादा रेट में किराए पे चढ़ती है, कुछ इसी तरीके की चीजें हैं। तो फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस का मतलब ये कि बिजनेस की वैल्यू पता करने में हमें अकाउंटिंग मदद करती है। कैसे? क्योंकि अकाउंटिंग में हमें सारा कुछ पता होगा कि बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर अच्छा बिजनेस चल रहा है तो अच्छे दामों पे कोई भी खरीदने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर अच्छा चल ही नहीं रहा कुछ, या फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं है, चल तो अच्छा रहा है लेकिन रिकॉर्ड नहीं है, तो सामने वाला बोलेगा भाई मुझे क्या पता कि तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल, कोई प्रूफ नहीं है ना कि अच्छा चल रहा है। तो इसीलिए अकाउंटिंग जो होती है वो किसमें मदद करती है? बिजनेस को बेचने में भी मदद करती है। लास्ट पॉइंट, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिसीजन हमें बिजनेस में लेना है तो हमें रिकॉर्ड्स को चेक करना पड़ता है। कभी भी कोई बिजनेस डील होती है या कोई भी बड़ा ट्रांजेक्शन होता है तो उससे पहले हम रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं। अब मान लो कोई एक पार्टी है वो बहुत बड़ा ऑर्डर लेके आई है, ठीक है, अब उस ऑर्डर को लेना है या नहीं लेना है वो भी
जरूरी है। क्यों? मान लो उस पार्टी ने पिछले 2-3 साल से आपका उधार ही नहीं चुकाया और वो एक और ऑर्डर प्लेस कर रही है, तो क्या आप उसको माल दोगे? नहीं। तो इसी तरीके से हो सकता है दे भी दो, अगर वो प्रोमिसेबल पार्टी है, कोई बड़ी पार्टी है, हाँ वो दे देती है, लेट देती है लेकिन फिक्स है, तो फिर दे भी सकते हैं। तो ये जो जितने भी डिसीजन लेने होते हैं, सिर्फ उधार के रिगार्डिंग नहीं और भी कई सारे होते हैं, तो उनके रिगार्डिंग जितने भी डिसीजन होते हैं वो सारे हम रिकॉर्ड्स को चेक करके ही देते हैं। तो अकाउंटिंग का ये बहुत बड़ा फायदा है कि जो हमारे पास रिकॉर्ड है उनको चेक करके हम डिसीजन को सही तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब अकाउंटिंग के एडवांटेजेस हो गए। अब लिमिटेशंस पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।